तो आरसीबी ने आईपीएल 2025 के लिए अपने कैप्टन का फाइनली कर दिया है अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट के बाद जो खबरें निकल कर आई है उस पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो गलत साबित होते हुए आए। अक्सर बात तो हुई थी क्योंकि आरसीबी ने जिन 3 प्लेयर को रिटेन किया था उनमें से एक नाम इनका था। मैं बात कर रहा हूँ रजत पाटीदार की। रजत पाटीदार होंगे आईपीएल 2025 में आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के न्यू कैप्टन। आखिरकार उनको कैप्टन क्यों बनाया गया और विराट कोहली को आखिरकार कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया, और या फिर ये बोले कि विराट कोहली आखिरकार कैप्टन के लिए क्यों नहीं माने, इस पे बात करेंगे। तो बात उठी जब विराट कोहली ने 2021 का वर्ष था और विराट कोहली ने आखिरी बार उस वक्त आरसीबी की कैप्टनसी की थी, और कैप्टनसी करते वक्त ही उन्होंने बोल दिया था कि ये मैं आखिरी बार कैप्टन के रूप में आरसीबी की तरफ से खेल रहा हूँ। और संयोग की बात ये है कि अगर आप रजत पाटीदार की जर्नी को देखें आरसीबी के साथ में, तो उनकी जर्नी भी 2021 में ही स्टार्ट हुई थी आरसीबी के साथ। हालांकि उनकी जर्नी आप देखोगे तो बिल्कुल 360 डिग्री आपको नजर आएगा कि 2021 में एक खिलाड़ी आरसीबी में आता है और 2022 में ही जब मेगा ऑक्शन होने वाला था तो आरसीबी ने उसे रिलीज कर दिया, और जिसे रिलीज किया उसे फिर मेगा ऑक्शन में खरीदा भी नहीं गया, अनसोल्ड जाते हैं वो। फिर 2022 में उनको आरसीबी लेती है एज ए रिप्लेसमेंट। एक खिलाड़ी चोटिल होता है, उसको रिप्लेसमेंट के तौर से रजत पाटीदार को टीम में बुलाया जाता है, और देन वो रिप्लेसमेंट का वर्ष था और अब 2025 का वर्ष है। रजत पाटीदार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बात होगी कि रजत पाटीदार को अगर बनाया गया है कैप्टन तो इसके पीछे आरसीबी मैनेजमेंट का सोच क्या है। तो जब मैनेजमेंट से पूछा गया तो उनका कहना है कि हम ऐसे कैप्टन को बनाना चाहते थे जिनके पीछे हम अगले 10 साल, 15 साल या 5 साल की तरफ देख सके। हालांकि रजत पाटीदार 31 ईयर के हैं अभी, तो एटलीस्ट 3 to 4 ईयर उनके पीछे आप देख सकते हो, क्योंकि इससे पहले जब जब आप पीछे पलट कर देखोगे तो आरसीबी के कैप्टन में तो वो अक्सर एक्सपीरियंस के पीछे जाती थी। फिर चाहे आप विराट कोहली के बाद फाफ डू प्लेसिस को ले लो या उससे पहले सैन वॉटसन को ले लो, तो ये सारी चीजें आरसीबी में टाइम टू टाइम आई है कि उन्होंने कैप्टनसी के तौर से एकमात्र विराट कोहली के अलावा कोई भी वहां पे उस आधार पर अपनी आप की उपयोगिता दिखा नहीं पाया। अगर रजत पाटीदार ऐसा नहीं है कि आरसीबी में ही वो फर्स्ट टाइम कैप्टनसी करते नजर आएंगे। अभी हालिया में अगर विजय हजारे ट्रॉफी देखें तो उसमें रजत पाटीदार ने एमपी की तरफ से कैप्टनसी की थी। उन्होंने खुद भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में उनका कमाल करा था, और एज ए कैप्टन के तौर पे भी उन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था। फाइनल में हालांकि उनकी टीम एमपी हार गई क्योंकि सामने मुंबई जैसी टीम थी जो कि अच्छी खेलती आ रही थी। तो रजत पाटीदार को कैप्टनसी का भी नॉलेज है, लेकिन जब बात हुई आरसीबी के कैप्टन की तो मैं फिर कह रहा हूं कि रजत पाटीदार सेकेंड चॉइस थे, क्योंकि आरसीबी मैनेजमेंट फिर से कोहली के पीछे गई थी। क्योंकि कोहली के पास भले ही खेलने के लिए आगे कितना साल है कितना नहीं है वो बाद की डिस्कशन है, लेकिन आरसीबी मैनेजमेंट को ये पता है कि उनकी एक ब्रांड वैल्यू जो है वो विराट कोहली से ही आती है। अगर सीएसके की ब्रांड वैल्यू अगर धोनी से आती है तो उसी तरह से आरसीबी की ब्रांड वैल्यू जो है वो विराट कोहली से आती है। लेकिन जब विराट कोहली ने सिडनी टेस्ट में कैप्टनसी की बुमराह के अब्सेंस में, और उन्होंने ड्रेसिंग रूम में कहा कि मैं स्टैंडिंग कैप्टन हो सकता हूं जब तक कोई नया कैप्टन नहीं आ जाता, उसके बाद ये चीज़ जरूर उठी थी कि क्या विराट कोहली अब फिर से कैप्टनसी मोड पे आएंगे। लेकिन जब बात मैनेजमेंट ने की उनसे तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कैप्टन नहीं कर सकता, आप किसी और को देख लो। और हाँ, मैं उस जिसे भी आप कैप्टन बनाओगे उनके पीछे मैं जितनी हेल्प हो सकेगी मेरे से मैं वो करूँगा। हाँ, यही कारण था कि जब आरसीबी ने रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया, आज हॉटस्टार पे उनका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, तो वहाँ पे एक बाइट जो है वो विराट कोहली की भी चलाई गई, जिसमें विराट कोहली ने साफ साफ तौर से कहा कि रजत के पीछे हम लोग उस एंड मौके तक खड़े रहेंगे जहां तक उनको जरूरत होगी। तो फाइनली एक सस्पेंस जो इतने उधेर बुन से इतने दिनों से चलती आ रही थी कि आरसीबी का न्यू कैप्टन कौन होगा, आज उस पर पूर्ण विराम लगाया आरसीबी मैनेजमेंट ने और रजत पाटीदार को बना दिया है अपने यहाँ कैप्टन। हालांकि ज्यादा नाम डिस्कशन के लिए आरसीबी के पास थे नहीं रजत पाटीदार के अलावा अगर देखे तो,
रिटेन उन्होंने किया था रजत पाटीदार, विराट कोहली और यश दयाल को, और ऑक्शन में उन्होंने ऐसे खिलाड़ी को लिया है जिसके पीछे कैप्टनसी की बात हो नहीं सकती थी। इसलिए डे वन से कयास यही लगाए जा रहे थे कि पूरी तरह से संभावना है कि विराट कोहली ही कैप्टन होंगे, क्योंकि फाफ डू प्लेसिस को उन्होंने रिलीज किया, फिर उसके पीछे गए भी नहीं, ना उसे खरीदा, तो फाफ डू प्लेसिस थे नहीं। इसके अलावा जो भी, हाँ, एक कुणाल पांड्या को उन्होंने लिया था। कुणाल पांड्या बड़ौदा से कैप्टनसी करते हुए आ रहे हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स में भी जब थे तो वहाँ पे भी उन्होंने कैप्टनसी की, लेकिन यहाँ पे उनको कैप्टनसी के लिए इसलिए नहीं देखा गया क्योंकि शायद टीम मैनेजमेंट को रजत पाटीदार में उनसे ज्यादा कैपेबल लगा, या फिर हो सकता है विराट कोहली का रेफरेंस गया हो। तो हम 2025 में रजत पाटीदार को एज ए कैप्टन देखेंगे आरसीबी की तरफ से। अब कैसी उनकी परफॉर्मेंस होती है, कैसी टीम आरसीबी करती है एक बार फिर से, ये देखने वाली बात होगी।